हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, मतलब कैसे जो है हम फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड यूज करेंगे, लैग्रांजेस मेथड। तो इस मेथड को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैग्रांजेस इक्वेशन क्या होती है। तो कोई भी हमारी पीडी है जो कि इस फॉर्म में है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पर स्मॉल p का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स और स्मॉल q का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। और ये जो कैपिटल P Q R है ये एक्स वाई सेट के फंक्शन होंगे। अगर कोई पीडी हमारी इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं लेग्रांजेस इक्वेशन, या इसी को हम लोग कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स वाई पी प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स। तो ये जो है एक लेग्रांजेस इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल P क्या है, कैपिटल P जो है वो एक्स वाई है, कैपिटल Q वाई जेड है और कैपिटल R जो है वो जेड एक्स है। अब बात करते हैं लेग्रांजेस मेथड की। तो कैसे जो है इससे हम किसी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम स्टेप वाइज जो है हम लोग इसका वर्किंग रूल पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपकी इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म में नहीं है तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको सबसे पहले गिवन पीडी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आना है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन। फिर हम इसके लिए लिखेंगे लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। वो कैसे लिखी जाएंगी, वो होती हैं dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। इनको हम लोग बोलते हैं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई दो फ्रैक्शन लेंगे एक साथ में। जैसे फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया, एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपने सेकंड थर्ड ले लिया या आपने फर्स्ट और थर्ड ले लिया, तो कोई दो सेट बना लेंगे फ्रैक्शंस के और उनको सॉल्व करके हम इस तरह से दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे। तो एक सोल्यूशन हमने मान लिया u आ गया है और एक दूसरा सोल्यूशन जो है वो हमने मान लिया p ले लिया हमने। R2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यहां पर जो C1 और C2 हैं ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो अब गिवन पीडी का जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग फाई ऑफ u v इक्वल टू 0, इस टाइप से लिखेंगे। या फिर आप इस टाइप से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, या आप सोल्यूशन को लिख सकते हैं u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। यहाँ पर फाई जो है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि कैसे जो है हम u और v फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 टाइप की प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको टाइप वाइज आपको बताएंगे। इन चारों टाइप को आपको याद रखना है जिससे आप पीडी को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 पहले हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिख ली सबसे पहले। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो समस्या आती है, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, हम कोई दो फ्रैक्शन लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले दो फ्रैक्शन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू एक्स वाई जेड के कोई फंक्शन हो सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर dx और dy है। तो इस फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए कहीं z वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है तो या तो वो z वेरिएबल कैंसिल होगा या तो होगा ही नहीं, क्योंकि dx dy है तो हमें फिर x y में ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो z वेरिएबल जब तक
यहाँ से हटेगा नहीं तब तक वो फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा। तो टाइप 1 में क्या होगा, जब आप इजिली आपको दिखेगा, ये जैसे ही आप कोई दो फ्रैक्शन लेंगे तो आपको दिखेगा, अगर dx dy है उसमें तो z वेरिएबल आपको दिखेगा कैंसिल हो रहा होगा, या तो उसमें होगा ही नहीं। इसको हम लोग चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है कि सॉल्व वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर कैपिटल पी क्या है, जो स्मॉल पी के साथ होगा वो हमारा कैपिटल पी हो जाएगा। तो कैपिटल पी है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स। कैपिटल क्यू क्या है, वो है एक्स जेड, और आर क्या है यहाँ पर, आर है वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे इसकी। लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखिए जरा, क्या हो जाएगा, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएंगी लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो यहाँ पर आप P Q R की वैल्यू डाल दीजिए। तो P हमारा है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू, क्यू यहाँ पर एक्स जेड है, और dz अपॉन आर, आर यहाँ पर वाई स्क्वायर है। अब देखिए इसको आप फर्स्ट फ्रैक्शन ले लीजिए, इसको आप सेकेंड, और इसको आप थर्ड कह लीजिए। ठीक, मान लीजिए हमने ले लिया फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन, सॉल्व करते हैं जरा, देखो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन से क्या आ जाएगा, dx अपॉन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड। अब जैसे यहाँ पर देखो dx dy है, तो देखो यहाँ से z वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो रहा है, देखिए यही यहाँ पे लिखा भी है। टाइप 1 में क्या होगा कि एक वेरिएबल या तो absent होगा या वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसको इजिली जैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से z वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। तो ये सिंपल सी वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, इसको आप एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब क्या करिए, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3। यहाँ 3 आ रहा था, तो जो हमने कांस्टेंट लिया है वो भी हमने क्या ले लिया, C1 अपॉन 3 ले लिया है। तो अब ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू C1। इस तरह से ये आपका हो गया क्यू। एक सोल्यूशन हमने फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेकर के फाइंड कर लिया है। अब आप सेकेंड थर्ड फ्रैक्शन को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, तो जब आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, फर्स्ट फ्रैक्शन ये है, और थर्ड फ्रैक्शन है dz अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी dx dz है, देखो वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास x dx माइनस z dz इज इक्वल टू 0। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और कांस्टेंट हम C2 अपॉन 2 लेंगे तो 2 हट जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, दूसरा सोल्यूशन आ गया, V आ गया ये का। ठीक है, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ, पहला सोल्यूशन क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और दूसरा आया है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा गिवन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और कई जगह पूछा गया है। P tan x प्लस Q tan y इक्वल टू tan z। तो सबसे पहले इसकी हम लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी dx अपॉन tan x इज इक्वल टू dy अपॉन tan y इज इक्वल टू dz अपॉन tan z। ये हो जाएंगी लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। फर्स्ट फ्रैक्शन ये आपका सेकेंड फ्रैक्शन हो गया, और ये आपका थर्ड फ्रैक्शन हो गया। तो हम फर्स्ट और
सेकेंड फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा है। तो 1/10 को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, तो ये कॉट एक्स dx हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट वाई dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। तो इसी तरह से कॉट वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन वाई। अब चूंकि दोनों टर्म हमारे लॉग में आ रहे थे तो हमने कांस्टेंट ले लिया, मान लीजिए लॉग c1। आप सिर्फ c1 ले सकते हैं तो वो भी सही है। तो हम आंसर को थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो लॉग वाले टर्म को इधर ले आइए। तो लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n। तो ये हो जाएगा लॉग साइन x अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू लॉग c1। यहां से क्या करिए आप, लॉग हट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन x अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू c1। तो एक सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब आप क्या करिए, चाहे आप सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, सो कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट जेड डी जेड। इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो कॉट वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन वाई, और कॉट जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन जेड। और हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ले लिया लॉग c2, जो कि सारे टर्म लॉग में आ रहे थे तो कांस्टेंट भी हमने लॉग c2 ले लिया। इससे लॉग देखिए हट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू लॉग c2, या फिर आ जाएगा साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू c2। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सोल्यूशन। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन पीडी इज फाई ऑफ, पहला क्या आपने निकाला था, साइन एक्स अपॉन साइन वाई, और दूसरा आया है साइन वाई अपॉन साइन जेड। ये जो है गिवन पीडी का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व p प्लस क्यू इक्वल टू साइन एक्स। तो इसकी भी सबसे पहले हम लोग लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल P 1 है, कैपिटल Q 1 है। सो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन साइन x। इसको फर्स्ट फ्रैक्शन कहिए, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। देखिए फर्स्ट टू फ्रैक्शन इजिली सॉल्व हो जाएंगे, dx dy में सिंपल सी इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन वी हैव dx इज इक्वल टू dy। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू c1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सेकंड और थर्ड लेंगे तो यहाँ पे देखिए dy dz x, या तो x ना होता, ठीक है ना, तो इजिली सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको सॉल्व करना, तो हम फर्स्ट और थर्ड इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जब हम लेंगे तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dz अपॉन साइन x, और इस साइन x को आप इधर कर लीजिए। तो साइन x dx इज इक्वल टू dz, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x, और dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, इधर ले लीजिए माइनस z, और कांस्टेंट हमने ले लिया माइनस c2। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos x प्लस z इज इक्वल टू c2। तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा सोल्यूशन। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, फाई ऑफ, पहले हमने निकाला था x माइनस वाई, और फिर आया है cos x प्लस z इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा गिवन पीडी का जनरल सोल्यूशन। एक सिमिलर प्रॉब्लम है, जैसे p प्लस क्यू इक्वल टू z अपॉन a। तो dx अपॉन 1, dy अपॉन 1, और dz अपॉन क्या हो जाएगा, z अपॉन a। तो एक सोल्यूशन तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जब आप ले लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू c1, एक सोल्यूशन। तो अब क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड सॉल्व कर लेते हैं, चाहे फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए अपॉन जेड डी जेड। तो आप चाहें तो इस ए को इधर कर लीजिए, तो डी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। नाउ अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा वाई अपॉन ए इज इक्वल टू लॉग जेड, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट चाहे आप सिर्फ C2 ले लीजिए, या इसको और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना है तो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो माइनस लॉग C2 ले लिया। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं लॉग जेड अपॉन C2 वाई अपॉन ए। तो लॉग इधर से हटाएंगे तो दूसरे साइड की चीज एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल वाई अपॉन ए इज इक्वल टू जेड अपॉन C2, या आप लिख सकते हैं जेड अपॉन एक्सपोनेंशियल वाई अपॉन ए इज इक्वल टू C2। अब मैंने आपको बताया था कि आप इस टाइप से सोल्यूशन को लिख सकते हैं फाई ऑफ u इक्वल टू 0, या आप v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u लिख सकते हैं। तो जैसे ये आपका u हो गया मान लीजिए, और इसको मान लीजिए v हो गया, तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, तो v यहां पर है z अपॉन एक्सपोनेंशियल y अपॉन a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u। यहां से z इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल y अपॉन a फंक्शन ऑफ x माइनस। ये जो है गिवन पीडी का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कहीं पर लॉग ले लेते हैं, कहीं पर ऐसे ले लेते हैं, तो दोनों ही सही हैं। आप अगर यहाँ पर सिर्फ C2 लेंगे तो आप लिखिएगा y अपॉन a माइनस लॉग z इक्वल टू C2। तो सेकेंड सोल्यूशन आपका y अपॉन a इक्वल टू लॉग z, ये हमारा v हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस 2y। इसको आप फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन। तो एक सोल्यूशन तो आपको इजीली दिख रहा है अगर हम फर्स्ट टू फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन जब हम सेलेक्ट करेंगे तो dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई। तो यहां से देखिए एक y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x dx प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। कॉन्स्टेंट हमने बजाय C1 के C1 अपॉन 2 ले लिया, तो अब ये 2 जो है वो हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। तो ये आ गया पहला सोल्यूशन। अब जो है हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को। देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो सेकेंड थर्ड हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन, देखिए यहां से एक्स वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस 2y। तो अब देखिए ये जो है फर्स्ट ऑर्डर की एक इक्वेशन है, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस 2y अपॉन वाई, और इसको आप चाहें तो लिखेंगे माइनस जेड अपॉन वाई और प्लस 2। तो माइनस जेड अपॉन वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, सो डी जेड अपॉन डी वाई प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। ये जो है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज लीनियर इन जेड एंड वाई। ठीक है, जेड और वाई में लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने सारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को उसमें सॉल्व किया हुआ है, मेथड बताया हुआ है, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई, और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई, और एक्सपोनेंशियल लॉग वाई वाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वाई। सो देयरफॉर इसका अब हम सोल्यूशन लिखेंगे इक्वेशन 1 का। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो सोल्यूशन क्या होता है z, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे z मान लिया है, ठीक है ना।
z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू यहाँ पर 2 है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस एक कांस्टेंट c2। तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, सो वाई जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c2। इस वाई स्क्वायर को आप इधर ले लीजिए इज इक्वल टू c2। तो ये हो गया सेकेंड सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ पहला निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा आया है वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो है सेकेंड सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें।